बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग जो है वो भी इफ्तार रिलेटेड है, क्योंकि रमज़ान का बाबरकत महीना जो है वो अपने इख्तिताम को है। तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि हमने रमज़ान में किस तरह की जो है वो इफ्तार की और कितना इस महीने का जो है वो लुत्फ उठाया है। अब बात करते हैं व्लॉग की, तो व्लॉग इस हवाले से रिलेटेड है कि इफ्तार जो है वो उसकी क्लिप आपने देख ली है, जिसमें कढ़ाई थी खाने में, अच्छा कुछ चीज़ के बॉल्स से आलू के पकोड़े फ्राई किए गए थे, रूह अफ़ज़ा था और बाकी बाहर के जो है वो कुछ रोल्स समोसे थे। तो ये चीज़ें थी, तरबूज था, ये चीज़ें अफ्तार का तो हिस्सा है। लेकिन मैंने जो है क्योंकि अफ्तारी कम की है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं अपने दोस्त के साथ बाहर जाके अफ्तार करूंगा। आप सोच रहे होंगे कि अफ्तार कैसे बाहर करूंगा, तो अफ्तारी कर चुका है जी। हमारा ये प्लान डिसाइड हुआ था कि इफ्तार जो है यानी इफ्तारी जो है वो हम लोग थोड़ी थोड़ी कर लेंगे, जिसमें खजूर और पानी से रोज़ा खोल के उसके बाद हम बाहर जाके खाना खाएंगे। पहले दिन जो है वो मैं अपने दोस्त हमजा को जो है महमूदाबाद से पिक करूंगा। महमूदाबाद से पिक करने के बाद मैं फिर अब्दुल्ला को पिक करूंगा। जिन्होंने अब्दुल्ला का व्लॉग देखा है, अब्दुल्ला के व्लॉग में जो है मैंने पिज़्ज़ा और सब चीज़ें आपसे शेयर की, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो अब्दुल्ला को पिक करने के बाद हम फिर कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या क्या चैलेंजेस हमें आएंगे हम अपनी मंजिल पे पहुंचने में, वो सब मैं आपसे शेयर करूंगा। बस आपने व्लॉग पूरा देखना है। अच्छा जो है मैं अब्दुल्ला के घर सेफली पहुंच चुका हूँ और ये अब्दुल्ला की जो स्टडी टेबल है, यहाँ पे मेरा भाई पढ़ रहा होता है। इसने अभी भी लगाई हुई है अपने कैडेट कॉलेज की यादें। देखो इसकी माशाल्लाह तस्वीर देखे यार, मेरी भी इसी तरह पड़ी है स्टडी टेबल में। ये यादें ये जोड़ती हैं हमें अपने पुराने वक्त से। तो अभी ये कुछ लैपटॉप पे काम वगैरह कर रहा है। एक दोस्त हमजा जो है वहाँ पहुँच गया है। ये मेरा भाई अब्दुल्ला है। हाँ भाई अब्दुल्ला, अभी हम जा रहे हैं फिर वहाँ। ये डायरेक्ट ऐसे ही डाल दूंगा, बता रहा हूँ डायरेक्ट। अच्छा बात तो चैनल पे रिपोर्ट तो नहीं मारेगा। बात तो ना बता, तो दे अभी हम कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ इतना बता दे। मुझे नहीं पता। भाई मोहम्मद जा रहे हैं और वहाँ पर जो है वो हम फास्ट फूड वगैरह के आइटम्स और जो भी चीज़ें हम खाएंगे वो सब आपसे शेयर करेंगे। ये अच्छा है कि पहले हम खा लेते हैं, उसके बाद मैं व्लॉग अपलोड करता हूँ ताकि आप भी देख सकें। तो जो भी चीज़ें होंगी वो शेयर करते रहेंगे और रिव्यूज़ भी शेयर करेंगे वहाँ का खाना कैसा है। लेकिन हमने पहले ट्राई किया है, तो आपको पहले से बताए थे कि वहाँ के जो फास्ट फूड्स वगैरह हैं वो बहुत डिलीशियस हैं और बहुत अच्छे हैं। उसके अगर हम बात करते हैं जिंगर बर्गर्स की, और यहाँ से जो है वो हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं और जो भी कुछ होगा वो आपसे शेयर करेंगे। अच्छा अब हम यहाँ से जो है वो अब्दुल्ला के साथ निकल पड़े और अब्दुल्ला जो कि बाइक ड्राइव कर रहा है और मैं क्योंकि क्लिप बना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ व्लॉग। तो ऐसा सीन्स है कि हमजा जो हमारा दोस्त है शायद वो वहाँ पे पहुँच गया। मैं भी उसको कॉल की थी कि वो वहाँ आ जाए। भाई मोहम्मद जो है वो महमूदाबाद 6 नंबर पे 6 नंबर से अंदर की तरफ जाके सोसाइटी है महमूदाबाद सोसाइटी के लिए, वहाँ पर जो है भाई मोहम्मद है। ये एक जगह का नाम है भाई मोहम्मद। अच्छा क्योंकि वहाँ पे जो है वो खाने की बहुत सारी डिशेज़ हैं और बहुत सारे अच्छे फास्ट फूड वगैरह आइटम हैं। तो लोगों की चहलकदमी देखेंगे क्योंकि रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। कुछ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ ख़रीदारी के लिए जा रहे हैं, कुछ घर जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तो ज़िंदगी के साथ है। अब हम भी जो है वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं जो है वो रास्ते में क्लिप रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ, क्योंकि दिखा जा रहा हूँ जैसे कि यहाँ पे बाटा की शॉप है। महमूदाबाद में जो लोग रहने वाले हैं उनके लिए ये चीज़ नई नहीं होगी, पुरानी है, क्योंकि वो तो सब चीज़ों से बाखबर है। तो अब यहाँ से चलिए, क्योंकि फैमिली को भी जो है वो दिखाना सही नहीं है, किसी की फैमिली है। अब यहाँ से हम भाई मोहम्मद की तरफ बढ़े, वहाँ पर पहुँच के फिर आपसे शेयर करते हैं कि वहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता, खाने को भी मिलता है कि नहीं मिलता, वो सब आपसे शेयर करेंगे। भाई मोहम्मद कबाब हाउस पे पहुँचे, अभी हम पहुँच चुके हैं और हमजा दाऊद जो हमारा क्लासमेट है यूनिवर्सिटी का, उसको फ़ोन कर रहे हैं और ये इनका सिटिंग एरिया है। अब जाके तशरीफ़ रखते हैं। हम जो है वो सेफली पहुँच चुके हैं और ये रेस्टोरेंट का इंटीरियर स्ट्रक्चर है। ऊपर फैमिली की सिटिंग भी है, लेकिन हम तो विदाउट फैमिली है। ये शायद हमजा ने फ़ोन डाली, इससे बात करते हैं। हाँ हमजा भाई किधर पहुँचे हो? आ जाओ भाई, इधर आ जाओ यार, इधर हॉस्टल में बैठे हुए यार, आप आ नहीं रहे हो। हाँ आ जाओ भाई, इधर बैठे हुए बस आ रहे यार। हमजा से बात हो गई है, हमजा अभी आ रहे हैं। उसके बाद फिर ऑर्डर देंगे, जो चीज़ें मंगवाएंगे वो आपको सब दिखाएंगे ताकि आप उससे लुत्फ़ उठाएं और इन्जॉय करें। हमारा जो है बिलव्ड फ्रेंड हमजा आ गया है, क्योंकि हमजा यहाँ करीब ही रहता है। देखो हमजा आ गया। हमजा भाई क्या हाल है? आप आ ही नहीं रहे हो यार, लोग में भी नहीं आ रहे हो। हाँ और सुनाओ, ये आई भी बैठो यार, चेयर पे बैठो। अब प्लान में थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया। हम भाई मोहम्मद से वापस जा रहे हैं घर की तरफ। जहाँ आ रहे हैं वो आपको बताना जो है वो ट्विस्ट है। हमजा मेरे साथ आ चुका है, अब बताना आपको ये है कि अब हम वापस घर क्यों जा रहे हैं। सीन्स ऐसा हो गए
कि भाई मोहम्मद पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पैसे वैसे भी सब चीज़ें हैं, ऐसा है हमजा के नहीं है? भाई पैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसे वगैरह हैं, रख के लाए, खाने ही आए थे भाई मोहम्मद। लेकिन एक सिनेरियो ये आ गया कि अब्दुल्ला के घर के पास एक मस्जिद है, वहाँ पर आज ख़त्म कुरान है और वहाँ पे मिल रही है माशाल्लाह से बिरयानी, और बिरयानी पे जो लोग खड़े हुए हैं वो भी अपनी गैदरिंग के। तो उनका फ़ोन आ गया कि भाई कहाँ पर, हमने कहा बस इस जगह पर है, होटल में बैठे। उन्होंने बोला सब छोड़ो बस पहुँचो। अब मस्जिद जा रहे हैं और चिकन बिरयानी है, वहाँ जाके जो है वो मस्जिद पहुँच कर जो है आपसे शेयर करेंगे कि बिरयानी में जो है वो जायका है या नहीं। बस आपने जो है वो लोग आखिर तक देखना है। अब मस्जिद पहुँच गए हम लोग, और ये हमें इनविटेशन है मस्जिद वालों की, इंतज़ामिया की तरफ से, कमेटी की तरफ से कि आप आएँ। बिल्कुल नमाज सराबी तो हो गई है, हम क्या हैं, फेमस लोग हैं, फेमस लोग हैं और फेमस लोगों को ही बुलाया जाता है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग शिरकत हो जाएंगे, हाँ कुछ लोगों के बकौल। चलो अब ये कि भाई मस्जिद में जाना तो वैसे ही सवाब है, तो सवाब की नीयत से ही सही हम मस्जिद में जा रहे हैं। बाकी जो भी होगा वो आपसे शेयर करते हैं। देखिए नीचे जो है वो बयान वगैरह भी चल रहा है, और यहाँ पे जो है वो लोगों के लिए बिरयानी की जो है वो प्लेट्स बना के रख दी गई है ताकि लोग आएँ और उसके बाद जो है वो यहाँ पे बिरयानी खाएँ। ये इनविटेशन है इंतज़ामिया की तरफ से हमें, और बिरयानी जो है वो चिकन की हम भी खाएंगे, आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। नाज और नियाज में जो है वो हमारे एक चीफ गेस्ट भी हैं, वो आपसे शेयर करते हैं। असमोहान भी आई हुई है। असमोहान क्या हाल है आपके? माशाल्लाह हमारा दोस्त उसामा उसकी बेटी है, अबाया शबाया पहन के आ गई है। आज जो है वो न्याज है। हाँ बेटा आखिरी दफा इसने कब खाया था? आखिरी दफा कब खाया था? इतना भाई आखिरी दफा इसने कब खाया था खाना? इफ्तारी की होगी ना, इसने जूस वूस पिए होंगे। चल सही है यार, अच्छा बच्चे खा रहे तो क्या। माशाल्लाह से VIP बिरयानी हो गई है मस्जिद वालों की तरफ से भी। इसको टेस्ट माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त थी। अब खाने को जो वो समेटा जा रहा है, तमाम लोगों का यहाँ पे रश था, और दुआ के बाद जो बिरयानी खोल दी गई थी। हमने बिरयानी खा ली, अपने रिव्यूज़ मस्जिद से बाहर जाके शेयर करते हैं, बहुत मज़ा आया। बस ये सब जो है वो रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की, ऐसा ही है बिल्कुल। हम चलें, अब्दुल्ला भी जो है वर्क हार्ड कर रहा है। अब थोड़ा सा मेहनत करते हैं, कचरा वचरा समेट लेते हैं ताकि हमारा भी नाम जो है वो शहीदों में लिखा जाए। सब ने खाना खा लिया है, अब 3 देगे थी, अब इंतज़ामिया का नंबर है। अब इंतज़ामिया खाना खा रही है, हमजा हमारे साथ, हमजा भी। हमजा आपने खाना खाया, माशाल्लाह से टेस्ट किया था, खाना अच्छा था माशाल्लाह से। अल्लाह रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खाना था। अब हम आपको दिखाते हैं कि अब्दुल्ला यानी जो खिदमत में थे वो अब खा रहे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है, अब हम इन्हें खिलाएंगे। जी जी हम इन्हें खिलाएंगे, और हम अब शेयर करते हैं कि अब्दुल्ला कहाँ बैठ के खा रहा है, खामोशी से। हाँ आजा आजा। हमारे खिदमत वाले भाई भी जो है माशाल्लाह से, खिदमत वाले भाई भी बिरयानी खा रहे हैं। ब्लॉग में नहीं आएगा, ये ब्लॉग नहीं है, ये उसके बाद वाली चीज़ है, ये बाद में चलेगा, ग्रुप में डाल दूँगा। सामा आप बताएं, रिव्यूज़ दें, आप खाना खा रहे हैं, मज़े का है खाना? है खाना मज़े का है वल्लाह, बहुत मज़े। मिर्चे हैं एक भाई कितने मज़े। चलो अच्छी बात है, जो भी है ला के लाया। क्या मोहित साहब बॉयकॉट वाली कोल्ड ड्रिंक डालते हुए? नहीं बॉयकॉट नहीं है यार, अभी तो पेप्सी नहीं है, कोला नेक्स्ट। बेटी भी आ गई माशाल्लाह से, ये लो चलो चलो। ये असमहान नाम है मस्जिद की, इंतज़ामिया की जो बोतल है वो पी जा रही है। बस लोग में आना आपने। ये लो के साथ यहाँ पर व्लॉग को आगे लेके चलते हैं। कुछ जो है वो ये कह लो बच्चे हैं, ये माशाल्लाह से बहुत जिन्होंने जो है वो खिदमत में काम की है, और ये किसी के बुलाए हुए नहीं है, कोई इनको जो है वो इसके इनाम नहीं मिलेंगे, बस ये रज़ाई इलाही की खातिर जो है वो इन्होंने काम किया है। हम पहले इस भाई से पूछते हैं, आज आपने खिदमत में
लोगों को जो है वो खाना प्रोवाइड किया है, उनको जो है वो खाना खिलाया है एक तरह से जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं, लोगों को क्या रिव्यूज़ थे खाने के लिए, खाना कैसा था? खाना अच्छा था, सबने बैठ के खाया, सबने बैठ के तरतीब से खाया, एक तरतीब वाला निज़ाम था जी, सबने सब कुछ खाया, सब बच्चों ने। चले माशाल्लाह। और आप बताएं कि खाना मतलब लोगों का पूरा हो चुका है? जी माशाल्लाह, लोग सब लोग पूरा वो सब लोग ने आराम से मुँह से बैठ के खाया। चले माशाल्लाह, लोगों ने आराम से मुँह से बैठ के खाना खाया है। तो ये बात मतलब इंतज़ामिया पे जाती है कि इंतज़ामिया ने बड़ा सपोर्ट किया है लोगों को कि भाई उन्होंने जो है वो आराम से बैठ के खाना खाया है, ऐसा ही है। तो आप बताएं भाई, आप पीछे खड़े, आपने खाना खाया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले, तो ये बताएं कि अब आपसे सवाल है, पता चलेगा कि बिरयानी चिकन की थी या गोश्त की? चिकन भी दी। चले, मतलब इन्होंने ज़रूर खाया है। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए आप आए थे, पेप्सी पीने आए थे, तो कोल्ड ड्रिंक तो हो गई है। बाकी आप ये बताएं कि रोज़े आप रख रहे हैं पूरे के नहीं? चलें अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज कौन सा रोज़ा चल रहा है? आज 24वां है। आज 24वां रोज़ा है, 25वां शुरू हो गया। चलो माशाल्लाह, बच्चे बड़े काबिल बच्चे हैं, ये तो हमारी उम्र से ही हैं, अभी भी इन्हीं की तरह हैं। इस भाई से सवाल रह गए, इस भाई को मैंने ये देखा था कि इस भाई ने जो है वो लोगों को ला के जो है वो खाना दिया है, जो मांग रहे थे, कोई बोटियाँ मांग रहे थे, चावल होते हैं कुछ इस तरह। तो आप बताएं, आपके चेहरे पे एक दफ़ा भी जो है वो ऐसे जो है वो लाइन नहीं पड़ी कि यार मैं क्यों ला के दूँ, मैं क्यों करूँ? हमारा काम है, हमने लोगों को सर्विस देनी थी, मतलब आपने ये काम जो है वो अल्लाह की रज़ा की खातिर किया। तो ये ख़त्म कुरान था तो मस्जिद की ख़त्म के लिए जो लोगों ने, ये हमारे भाई जो खिदमत के थे, हमजा भाई, जो सामा भाई भी थे, लेकिन ये ज़्यादा खिदमत में इन्वॉल्व नहीं थे, ये सिर्फ लोगों को जो है वो खिला रहे थे। माशाल्लाह से इनका ही पूरा करते रहे, बाकी इनका ही पूरा करते रहे। और हमजा भाई ने माशाल्लाह से एक तरतीब के साथ खाना चलाया, लोगों को आवाम ज़्यादा थी, ये एक मैनेजमेंट का हिस्सा है। और जी, तो आप मुझे बात बताएं, इसकी सेहत के लिहाज से मैं इनका ही पूरा कर रहा था ना। नहीं माशाल्लाह से हमजा भाई ने जो है वो एक तरतीब से चलाया। 3 देग थी, पहले 2 देग लोगों को खिलाकर फिर तीसरी देग जो है वो खिदमत में डिस्ट्रीब्यूट की। अच्छा, साथ ही साथ औरतों को भी जो है इंतजाम था, 200 खवातीन का भी खाना था। टोटल कितनी आवाम हो? तकरीबन 300 लोग ये थे। तो ये चीज़ है, ये सारे काम जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए किए जाते हैं। तो इसका दिखाने का मकसद है कि जो लोग देख रहे हैं वो ये इस बात से अपने आप को सीख दें कि भाई दीन इस्लाम में जो लोग काम करने वाले हैं वो अभी भी मौजूद हैं और काम कर रहे हैं लोगों की खिदमत के लिए, रज़ाए इलाही के लिए। ये आज जो है वो कुरान की ख़त्म का था सिलसिला। तो बाकी यहाँ पर जो है वो आप कुछ कहना चाहेंगे तो बता। बस जो खा के गए अपने नसीब का खा के गए। बिल्कुल ऐसा ही है, जो कोई वो नहीं है, इमाम साहब ने दुआ कराने के बाद तरावी वगैरह आज क्योंकि 27वीं है और बड़ी रात है तो कुरान मजीद भी ख़त्म हो गया, उसकी न्याज़ न्याज थी। अब इमाम साहब भी एहतिकाफ में बैठे हुए हैं तो उनसे मुलाकात करते हैं। तो माशाल्लाह से ये हमारे मस्जिद के इमाम साहब हैं और हमारी पहले भी इनसे जो है वो गुफ्तगू हो चुकी है, दीनी निस्बत से भी और दुनियावी निस्बत से भी। तो आज एक बहुत बड़ा दिन है, हम इमाम साहब के साथ मौजूद हैं और इमाम साहब से सवाल करेंगे कि आप बताएं कि इस दिन की क्या फजीलत और बरक़ात है। मुख्तसर भी अगर आप हमें ये बता दें ताकि जो हमारे लोग थे, मेरे अगर ब्लॉग्स वगैरह देख रहे हैं तो वो भी इन चीज़ से बाखबर हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटे ने बहुत अहम सवाल किया कि इस रात की बहुत बड़ी फजीलत है, इसको लैलतुल क़द्र के नाम से जाना जाता है। तो बुनियादी बात यह है कि लैलतुल क़द्र 10 रातों में से कोई भी एक रात हो सकती है, 21वीं रात भी हो सकती है, 23वीं भी, 25वीं जो आज रात गुजर रही है, इस तरह 27 या 29वीं रात। इसके जो हदीस में फजीलत बयान हो गई और कुरान करीम के अंदर जो फजीलत बयान की गई है बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि हमने कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। आपको क्या पता है कि लैलतुल क़द्र कितनी बड़ी शान है, कितनी बड़ी शान है। ये 1000 महीनों की इबादत से भी ज़्यादा बेहतर है। 1000 महीने के बराबर नहीं, इससे भी ज़्यादा बेहतर है। अभी वो बेहतरी कितनी है अल्लाह ताला जानता है। 1000 को है तो तकरीबन 83 साल 6 महीने बन जाते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला की तरफ से उस वक्त पर बहुत बड़ा इनाम है, आसान है कि किसी के 80-83 साल उम्र हो नहीं सकती,
लेकिन अल्लाह तबारक तआला ये सिर्फ एक रात में अता फरमा दी। एक रात 6 घंटे की हो सकती है, कभी 8 घंटे की हो सकती है, 10 घंटे की हो सकती है। जो शख्स इस रात में इबादत करे तक में, तो अल्लाह तबारक तआला उनको 1000 महीनों की सवाब से ज़्यादा सवाब होता है। क्लियर बात है, क्लियर बात है, शक शुबा नहीं है। और हदीस के अंदर भी इसका तज़किरा मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब लैलतुल क़द्र होती है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरिश्तों को बहुत बड़ी लश्कर बड़ी लश्कर लेकर दुनिया में उतरते हैं। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हाथ में झंडा होता है जो खाना काबा के ऊपर गाड़ देता है। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों को छूट देते थे, जाओ दुनिया में फैल जाओ, दुनिया में फैल जाओ। हिदायत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ ये है कि जो भी खड़े होकर इबादत करने वाले हैं, बैठ कर इबादत करने वाला हो, किसी तरीके में हो, इबादत के अंदर मशरूफ़ हो, तो उसको सलाम करना है। सलाम एक नंबर 2 उनके साथ मुसाफा करना, हाथ मिलाना है। नंबर 3 उनकी दुआओं पर अमीन रहना है। तीसरा बड़ी शान है उस शख्स की जो इस रात में इबादत के अंदर मसरूफ़ हो कि फरिश्ते आते हैं, वो सलाम करते हैं, फरिश्ते सलाम करते हैं और साथ मुसाफा करके हाथ मिला देते हैं। और साथ जो बंदा दुआ मांगेगा फरिश्ते उनकी दुआ पर आमीन कहेंगे। तो जिसकी दुआ पर फरिश्ते आमीन कहेंगे तो दुआ यकीनी कबूल हो जाती है। तो हमें इस रात के जो फ़वाइद है, समारात है, इससे में पैदा होता है। फिर जब सुबह हो जाती है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम हुक्म दे रहे हैं अब रहे कुछ करो, वापस जाना है। फरिश्ते पूछते हैं कि तो जा रहे हैं, अल्लाह ताला ने उम्मती मुहम्मदिया के साथ क्या किया, उम्मत के साथ क्या किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते कि फिक्र ना करो, अल्लाह तबारक तआला ने इस रात में पूरी उम्मत मुहम्मदी को माफ़ कर दिया, पूरी उम्मत मुहम्मदिया को माफ़ कर दिया, सिवाय चंद लोगों के। उनमें से एक माँ बाप का नाफरमानी करने वाला, जो शख्स माँ बाप की नाफरमानी करने वाला हो वो भी लेकिन फजल माफ़ नहीं किया जाएगा। दूसरा शख्स जो शराब शराब पीने वाला हो वो भी इस रात में माफ़ नहीं हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर मुशरिक की भी माफ़ी नहीं होती। और चौथे नंबर पर नाता तोड़ने वाला, जो शख्स नाता तोड़ने वाला हो उसकी भी माफ़ी नहीं। और 5वें नंबर पर शराबी की भी माफ़ी नहीं। तो इतनी बड़ी फजीलत की रात अगर कोई जराइम के अंदर मुब्तला है, माँ बाप का नाफरमानी करने वाला है, शराब पीने वाला है, शिर्क करने वाला है और इस तरह दीगर बड़े जराइम के अंदर मुब्तला है, तो इस रात में उसकी माफ़ी तो यकीनी तौर पर जो है इस रात की और भी फ़ज़ाइल मौजूद है कि मतलब इमाम साहब अगर मुख्तसर ये कहें कि अभी तो रमज़ान का आखिरी अशरा रह गया, चंद अयाम रह गए, तो ये है कि लोगों को चाहिए कि वो लैलतुल क़द्र की रात में भी जो है वो इबादत में मशगूल हो जाए और साथ ही साथ जो दूसरी रातें भी रमज़ान में रह गई हैं उनमें भी जो है वो इबादत करें और अल्लाह से जो है वो अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांगें और मज़ीद जो भी उनकी जो जायज़ हाजात है उनकी भी दुआएँ मांगें। असल नुकता ये कि अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र कुछ पाकी से वजह से रखा है ताकि लोग उसके आखिरी आशरे में तलाश करें, आखिरी आशरे में तलाश पाने के लिए मेहनत करें। तो एक रात होती है फिर लोग एक रात में खड़े होकर इबादत करते हैं, तो अल्लाह ताला ने इसको छुपा के रखा है ताकि लोग पूरे आशरे के अंदर मेहनत करें, इबादत करें। वो रात भी मिल जाएगी, बाकी जो रात है उनकी इबादत का सवाब भी मिल जाएगा, उनको मिल जाएगा। चलिए इमाम साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब क्योंकि इमाम साहब से जो है वो गुफ्तगू करने के बाद थोड़ा सा दिल को सुकून मिला है और अब यहाँ से जो है वो हम चाय पीने जा रहे हैं। हमारे साथ पीछे हमदा भी मौजूद है, अब्दुल्ला और एक हमारा दोस्त उसामा है जो कि आगे चल रहे हैं। चाय पियेंगे, वहाँ पे जाके कुछ दिली ख्यालात को डिस्कस करेंगे। ये तो दोस्तों की महफिलों का हिस्सा है। बाकी यही चीज़ें जो हैं वो आपस में जोड़े रखती हैं। ख्याल करना है, कराची भी है, मोबाइल का भी ख्याल रखना है, ये ना हो कि मोबाइल कोई हाथ से ही ले जाए।
लेकिन जब तक चल रहा है व्लॉग चलाएंगे इंशाल्लाह। बाकी ये कि आप लोगों को व्लॉग अभी तक पूरा देख लिया होगा आपने, कैसा लगा है आपको। मैं इस व्लॉग की भी अच्छी एडिटिंग करूँगा, इसका थंबनेल भी अच्छा बना होगा। अब यहाँ से चाय के होटल की तरफ जा रहे हैं। ये तो लग रहा है कोई लड़ाई शड़ाई चल रही है। हो जाता है ज़िंदगी में, अप्स एंड डाउन होती हैं। लड़ाई का मामला भी हल हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी ये जो है वो महमूदाबाद 6 नंबर आ गया वापसी। अब चाय के होटल की तरफ जा रहे हैं, कोयटा वाल चाय होटल। ये महमूदाबाद की जो है वो मशहूर बेकरी है, सितारा बेकरी। यहाँ पे अगर आपको कोई घर के लिए सामान वामान लेना हो बेकरी के रिलेटेड, निम्को आइटम, वो भी मिल जाएंगे। सारी जो है वो अच्छी चीज़ें यहाँ मौजूद है। मार्केटिंग चल रही है डेली। इससे पहले यहाँ पर हमने चाय पी है कोयटा एक्सप्रेस होटल। हम यहाँ पहुँच गए। सामा भी हमारे साथ मौजूद है। सामा बताओ ये इधर की चाय कैसी, VIP है कि नहीं है? अच्छी बना, मज़ेदार चाय। कोयटा के लोग हैं, अब यहाँ से जो है वो चाय बैठ के पियेंगे। होटल ऐसा है कि यहाँ पर जो है वो दुनिया के सारे मामला हल किए जाते हैं। यहीं पर हिसाब किया जाता है, यहीं पर प्लाट ख़रीदते हैं, यहीं पर हिसाब करते हैं और यहीं पे बेच बाच के मुनाफा लेके घर चले जाते हैं। आप समझ सकते होंगे मेरी बात। कोयटा एक्सप्रेस होटल पे मौजूद है, यहाँ चाय पीते हैं हम। चाय आएगी वो भी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह से चाय आ गई है, ज़बरदस्त चाय है। रंग देखें इसका। लेकिन वो जो है ना, यानी वो सॉफ्टवेयर हाउस में होता है। अब जो है वो चाय पीते हैं ज़रा। नंबर दे रहा हूँ, डायल कर। VIP। मज़ेदार चाय साहब, ज़बरदस्त चाय। आप भी पियो। पराठा भी बना। लाला एक पराठा नहीं आया, जानी एक पराठा बोला था आपको। पराठा भी आ गया, लच्छेदार पराठा है, गरम गरम पराठा है। इसको रखेंगे यहाँ। आप ज़बरदस्त ट्राई करो आप, माशाल्लाह। गरम पराठा है, VIP। वो चाय के कप तो ख़त्म हो गए थे, अब दोबारा मंगवाएं कप एक और कट। ये VIP चाय है ना कोयटा वाले की। अब इसको पीते हैं और वो आपसे शेयर करेंगे। तो देखें भाई, यही होटल है, इधर ही बैठे हैं, कोई नए होटल पे नहीं गए। पीता हूँ दोबारा और आपसे शेयर करता हूँ। इस तरह की गरम गरम चाय थी, अभी भी उसी तरह की चाय। हमजा भाई चाय के बारे में बताओ, चाय मज़े की है कि नहीं है? यार दोबारा से मंगवा लीजिए, देखते हैं हम। पहली वाली अच्छी नहीं थी क्या? अच्छी। ज़बरदस्त। सामा आप बताओ चाय अच्छी है कि नहीं अच्छी? 6 मरतबा पिलाओगे, मैं कभी पीऊँगा। VIP चाय मतलब। मज़ा आ गया। तो यहाँ पर जो है वो अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। हम तो अपने घर जा रहे हैं, मैं अपने घर जा रहा हूँ। और आज का दिन जो था माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त VIP था और बहुत इंजॉय किया हम। दोस्तों की गैदरिंग हो गई और आज जो है वो बहुत बड़ी रात है। तो आप सब जो है वो इबादत करें और हमें भी दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।